अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है अल्बिनिज़म। हम इस वीडियो में देखेंगे अल्बिनिज़म का इंट्रोडक्शन, उसकी उसकी कॉज़ क्या है, उसके कैरेक्टरिस्टिक फ़ीचर्स क्या हैं, उन फ़ीचर्स की बायोकेमिकल रीज़न्स, टाइप 1 अल्बिनिज़म क्या है और इसका अल्बिनिज़म का डायग्नोसिस किस तरह करना है। लिपिनकॉट की किताब में अल्बिनिज़म के बारे में बहुत छोटा सा नोट लिखा हुआ है, तो मैंने उस नोट को थोड़ा सा एक्सपैंड किया है, उसको एलैबोरेट किया है। एक्चुअली कुछ एक्स्ट्रा डाल के एक्सपैंड, कुछ एक्स्ट्रा नहीं डाला, उसको बस थोड़ा सा एलैबोरेट किया ताकि एक अच्छा कंटेंट हमारे पास क्रिएट हो जाए। तो ये आपके लिए याद करना बहुत आसान होगा। स्टार्टिंग विद द इंट्रोडक्शन। अल्बिनिज्म का लफ्ज़ी मतलब क्या है? वाइट। एल्बिनो, एल्बिनो से निकला है एल्बिनिज्म, जिसका मतलब है वाइट। इसमें बहुत कम पिगमेंटेशन होती है स्किन, हेयर और आइज़ की। एक निमोनिक होता है शी। स्किन, हेयर और आइज़, इन तीन ऑर्गन्स में हमारे पास वो होते हैं, पिगमेंट होता है हमारे पास। और एल्बिनिज्म में इसकी जो पिगमेंटेशन होती है ना, वो ड्रास्टिकली रिड्यूस कर जाती है। इस वजह से वाइट कहते हैं इसको। और ये एल्बिनिज्म का इनहेरिटेंस पैटर्न देखें तो इट इज़ ऑटोसोमल रिसेसिव, इट कैन बी ऑटोसोमल डोमिनेंट, इट कैन बी एक्सलिंक्ट एज वेल। अभी तक हमने जितनी अमाइनो एसिड मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स पढ़े थे, सारे ऑटोसोमल रिसेसिव थे। एल्बिनिज्म वो वाहिद है जो कि रिसेसिव भी है, डोमिनेंट भी है और एक्स लिंक्ड भी है, मतलब सेक्स क्रोमोसोम के ज़रिए भी इसका ट्रांसफ़र हो जाता है। कॉज देखें तो पहले तो हम देखते हैं पिगमेंटेशन। पिगमेंटेशन किस कंपाउंड की वजह से होती है? मेलानिन की वजह से। मेलानिन क्या करता है? इसके प्रोटेक्टिव फंक्शंस होते हैं। ये हमारी बॉडी को, हमारे एक्सपोज्ड बॉडी सर्फेसिस को, स्किन की को सन की हार्मफुल रे से प्रोटेक्ट करता है। और उसके जो डिटोरिएटिंग इफेक्ट्स होते हैं ना लाइट के, सनलाइट के, यूवी रेडिएशन से, उनसे हमारी बॉडी को बचा के रखता है। तो ड्रास्टिक डिक्रीज इन इसका मतलब है कि मेलानिन की अमाउंट बहुत कम है। और मेलानिन कहाँ से बनता है? एक अमाइनो एसिड है टायरोसिन, उसकी मेटाबॉलिज्म से हमारे पास मेलानिन बनता है। तो एल्बिनिज्म कब कब होता है? जब टायरोसिन, उस अमाइनो एसिड की जो मेटाबॉलिज्म है वो ख़राब हो, तब हमारे पास मेलानिन नहीं बनता। मेलानिन नहीं बनता तो स्किन, हेयर और आइज़ को प्रॉपर शेड नहीं मिलता, जिसकी वजह से ये कंडीशन होती है। कैरेक्टर्स देखें मेलानिन के तो लाइट या वाइट हेयर, हेयर में होता है हमारे पास मेलानिन, तो लाइट या वाइट हेयर क्योंकि मेलानिन नहीं होता। एक्सट्रीमली फेयर स्किन, एक होती है फेयर स्किन जो कि प्यारी लगती है, एक होता है एक्सट्रीमली फेयर स्किन जो कि एक डिफेक्टिव कंडीशन होती है, जो कि एल्बिनिज्म की केस में होती है। फिर ब्लू या रेड कलर ऑफ द आइज़। अब ब्लू या रेड क्यों होता है उसको हम नीचे बायोकेमिकल रीजंस में देखते हैं। बायोकेमिकल रीजंस। स्किन, स्किन की जो हमारे पास स्किन है ना, इसकी सबसे बाहर वाली जो लेयर है उसे कहते हैं एपिडर्मिस। उसकी हिस्टोलॉजिकल लेयर है सबसे बिलो स्ट्रेटम बजेल। स्ट्रेटम बजेल में हमारे पास सेल्स होते हैं जिनको कहते हैं मेलानोसाइट्स। इन मेलानोसाइट्स में होता है हमारे पास मेलानिन, जिसका प्रोटेक्टिव फंक्शन होता है। और ये मेलानिन कब बनता है? जब इन पे यूवी रेडिएशन बनती है तो ये टायरोसिन को ब्रेक डाउन करके मेलानिन बनाते हैं, और इस मेलानिन का प्रोटेक्टिव फंक्शन होता है। अब यहाँ पे एक लिंक देखें, द अमाउंट ऑफ लाइट योर बॉडी रिसीव इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मेलानिन प्रोडक्शन। इसलिए जो लोग बहुत सनी इलाकों में रहते हैं और जो रेगिस्तान के इलाकों में रहते हैं, उनका रंग वैसे ही बहुत डार्क होता है, क्योंकि ये एक अडेप्टेटिव फीचर है जो कि नेचर ने उनको दिया हुआ है, ताकि सन की जो तेज़ रोशनी है वो उनको, उनकी स्किन को हार्म ना कर सके। हेयर पे देखें, हेयर के जो हेयर बल्ब्स होते हैं, जो कि हेयर की बेस होती है, उसमें मेलानिन होता है और वो हेयर को क्या करता है? शेड देता है, उसको रंग देता है। तो जब मेलानिन नहीं होता तो हेयर का शेड, हेयर का जो रंग होता है वो ख़राब हो जाता है, जिसकी वजह से लाइट या वाइट हेयर हो जाते हैं। आइज़, आइज़ में जो आइरस होती है ना, उसकी एपिथीलियम में हमारे पास मेलानिन होता है। हमें पता है आइज़ की दो एपिथीलियम होती है, एक एंटीरियर पोस्टीरियर। एक एपिथीलियम तो पूरी पिगमेंटेड होती है, और जो दूसरी होती है पोस्टीरियर, वो उसका हाफ पार्ट, बहुत थोड़ा सा पार्ट में हमारे पास मेलानिन होता है। और एल्बिनिज्म के केसेस में वो दोनों में पिगमेंट ही नहीं होता, तो आइज़ का मेलानिन इज़ रिस्पॉन्सिबल टू शेड दी आइज़। मेलानिन की गैर मौजूदगी में आइज़ को कोई शेड नहीं मिलता। अब मैं बताता हूँ ब्लू आइज़ किस तरह होती हैं। जब लाइट आती है और वो आइरिस से रिफ्रैक्ट होकर गुजर जाती है और कोई शेड नहीं मिलता, तो वो उसकी लाइट की रिफ्रैक्शन की वजह से आइज़ को ब्लू शेड मिल जाता है। और जब मेलानिन बहुत ही कम होता है, ना होने के बराबर होता है, या फिर
प्रॉपर फंक्शनल नहीं होता, तो वो आइस बिल्कुल सीधा आइरिस को क्रॉस कर देती है, वो कहीं रिफ्रैक्ट या फिर रिफ्लेक्ट नहीं होती, पीछे जाके क्रोइड पे जाके लगती है। क्रोइड आइज की वैस्कुलर लेयर है, वो जहाँ पे वेजल्स होती हैं। तो जब लाइट बिल्कुल स्ट्रेट गुजर जाए और कहीं रिफ्रैक्ट या रिफ्लेक्ट ना हो तो रेड आइज अपेयर होती हैं। ये थी हमारे पास रीज़न ब्लू आइज की और रेड आइज की। आगे हम देखते हैं टाइप 1 एल्बिनिज्म, जिसका कि लिपिनकॉट में हमारे पास जिक्र है। टाइप 1 एल्बिनिज्म जिसे कहते हैं टायरोसिन नेगेटिव ऑक्यूलोक्यूटेनियस एल्बिनिज्म। इसके नाम में है कि ऑक्यूलो आंख और स्किन के मुतालिक है। इसमें डिफेक्टिव कॉपर कंटेनिंग टायरोसिनेज एक एंजाइम है जिसको कॉपर चाहिए होता है, ये एंजाइम का डिफेक्ट होता है। तो इसके क्या 3 फीचर्स बताए हुए हैं हमारे पास। विजन डिफेक्ट्स, आंखों का मसला होता है। फोटोफोबिया, फोटो मतलब लाइट, फोबिया डरना, आप लाइट के करीब नहीं जा सकते बिकॉज लाइट का बड़ा टॉक्सिक इफेक्ट होता है आपकी बॉडी पे। एंड इंक्रीज रिस्क फॉर स्किन कैंसर, क्योंकि आपकी बॉडी नहीं बर्दाश्त कर सकती स्किन के जो लाइट के तेज़ लाइट के जो हार्मफुल इफेक्ट्स होते हैं। लास्टली इसका एल्बिनिज्म का डायग्नोसिस हम किस तरह करते हैं, वो कहते हैं जेनेटिक टेस्टिंग के ज़रिए। आप जीन टेस्ट कर लें, आप स्किन के एक पोर्शन की बायोप्सी कर लें, उससे आपको पता लग जाता है कि मेलानोसाइट्स में कितना पिगमेंट मौजूद है। और लास्टली हेयर बल्ब एक्सट्रैक्शन, हेयर बल्ब जब एक्सट्रैक्ट करेंगे उसकी बल्ब में चेक कर लें कि एल्बिनिज्म है या नहीं। That's all for albinism. I hope you like the video and if you do then do give it a thumbs up. इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।